श्री कृष्णा। मीन राशि और मीन लग्न, देखिए कैसा वक्त जा रहा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि गुरु उच्च नवांश में है, उच्च राशि में है। उच्च राशि के गुरु लग्न पे दृष्ट हैं। शनि वहां बैठे हुए, तो शनि बहुत एक्सप्लोर हो गए। शनि हो गए द्वादश के लॉर्ड। आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपका 12th लॉर्ड शनि केंद्र में बैठ के एक्सप्लोर हो रहा है, यानी आपकी पोजीशन बढ़ रही है। आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं ग्रह, मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि बुध और शुक्र साथ में, या बुध वर्गोत्तम में है, 6th लॉर्ड, 3rd और 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो आपको फायदा देने वाले हैं, उन चीजों से उनसे भी फायदा हो रहा है। सहयोग मिल रहा है आपको सबसे, एक बहुत अच्छा साइन है। यानी आपके लिए बहुत फायदेमंद जन्म पत्री है ये, बहुत अच्छा टाइम है। राहु और केतु द्वादश में, मंगल आपके 2nd हाउस में कृतिका नक्षत्र में, सूर्य का नक्षत्र है, एग्रेशन है। मंगल आपके 6th हाउस पे दृष्ट हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल और केतु अमूमन गर्म चीजों की, गर्म बीमारियां देते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया या लू लग गई, इस तरह की चीजें देते हैं। और दूसरा राइट में पैर के अंदर कहीं पे इंजरी या सर्जरी होना या स्ट्रेन आ जाना मसल्स के अंदर, ये भी पॉसिबल है। तो मंगल केतु आपकी एक्टिविटीज में छठा स्थान तो वैसे ही डेथ्स, डिसीज और एनिमीज का होता है। अगर वो क्रश होता है तो अच्छा है, तो थोड़ा बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छा साइन है। सूर्य जो है वो आपके 6th लॉर्ड 4th के अंदर है, ट्रैवल प्लान है, पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल और बुध ने सूर्य को थोड़ा कंप्रेस किया हुआ है। सूर्य यहाँ पे राहु के नक्षत्र में, इरिटेटिंग है, थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, इरिटेशन में नहीं आना है, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। और आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप और आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छे हैं। सूर्य की वजह से आपको इनको खराब नहीं होने देना है, थोड़ा केयरफुल रहें। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज ये आ रही है कि मंगल बुध इस वीकेंड में सूर्य को थोड़ा रिलीज करेंगे, तो थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। वो बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से भी आपका टूट सकता है, तो वो उसमें आपको फायदा होगा। बाकी मंगल शुक्र थोड़ा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, तो चेस्ट में कंजंशन, कफ कोल्ड, इनसे भी अपने को बचना है। बाकी पीआर बहुत अच्छा है, लोगों से मिलना जुलना, मतलब काफी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं आप, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब सबसे पहले शुरुआत करें तो दशम भाव में आपका चंद्रमा रहा। वीक की शुरुआत के अंदर चंद्रमा धनु राशि में है, सूर्य से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है और केतु से दृष्ट है। बड़ा एक्यूट है, ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल स्ट्रेस आ सकता है, वर्कलोड आ सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन अपने को पेशेंस रखना है, थोड़ा सतर्कता बरतनी है। रिलेशनशिप में खराबी नहीं आनी चाहिए, एम्प्लॉयर के साथ खराबी नहीं आनी चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, बच्चों को लेकर के कंसर्न हो सकता है, एजुकेशन को लेकर कंसर्न हो सकता है, ये सब स्ट्रेसफुल पोजीशंस हैं। मंगल आपका धन का कारक है, सूर्य के नक्षत्र में पैसा दे रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि षष्ठेश के नक्षत्र में है, लेकिन फिर भी भाग्य में वृद्धि कर रहा है और आपको पैसा दे रहा है, अच्छा साइन है। अब क्या हुआ कि 29 तारीख को ही बुध यहाँ पर जो वर्गोत्तम में चल रहे थे, वक्री हो गए। वक्री बुध आपके अच्छे हैं, पंचम भाव में है, शुक्र के साथ में, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का एक एक्सचेंज बनता है। देखिए पिछले 2 दिन से चला आ रहा है और 1 तारीख तक रहेगा। इसका मतलब प्रोफेशनल बेटरमेंट की तरफ आप सोच रहे हैं, बेटर हो रहा है, आपको कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, कुछ अच्छी आपके पास में वो आ सकती है काम। दूसरा चंद्रमा रिडिफाइनिंग मोड में, शनि से दृष्ट होके, तो यानी आप प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वर्क प्रेशर की वजह से मान सकते हैं, या किसी वजह से आप अपनी पोजीशन को एक्सप्लोर करने के लिए ऑल्टरनेट देख रहे हैं, सोचते हैं, चेंजेस ला रहे हैं। चाहे बिजनेस हो तो बिजनेस में भी ये चीजें होती हैं। अब देखिए चंद्रमा 1 तारीख को धनु राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं, तो 5th लॉर्ड आपका वर्गोत्तम हुआ 10th में। प्रोफेशनल पार्ट पे अच्छा है, माइंडसेट स्टेबल है, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं प्रोफेशनल पार्ट पे। ये चंद्रमा 6:52 से 13:32 तक वर्गोत्तम में, और फिर इसके बाद चंद्रमा शिफ्ट हो जाते हैं और ये मकर राशि में आ जाते हैं। यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में रात को 20:10 तक। तो ये पूरा टाइम जो है चंद्रमा का अच्छा है, तो 1 तारीख आप यूज कर सकते हैं अच्छी मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाइप्स में, नए बिजनेस मीटिंग्स में, जो भी इंपॉर्टेंट काम आप करना चाहें उसके लिए एक अच्छा टाइम है। और लेकिन इसमें खास बात और हुई, मजेदार बात यह है कि बुध और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा साथ में है। अच्छा इमेजिनेशन, अच्छे तरीके से आप सोच विचार करके अच्छे निर्णय ले रहे हैं अपने प्रोफेशन को लेकर के,
मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के। जो लोग बच्चे शादी ब्याह के करीब है उनको भी बहुत अच्छा टाइम है ये। शुक्र बुध के साथ में है चंद्रमा, बहुत अच्छा साइन है। और जो अपने बिजनेस के अंदर, व्यापार में, नौकरी में तब्दीली चाह रहे हैं, बेटर चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होकर के डिसीजन लेना है, इसका थोड़ा केयरफुल रहें। अब राहु जो है मेष राशि, 1 तारीख को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का है, और मंगल का नक्षत्र केतु के साथ में, तो ये थोड़ा सा पैर में, कंधे में दर्द की शिकायत दे सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और ये जो कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग चला आ रहा है लगातार, ये कॉम्बिनेशन एक जेमिनी सिस्टम से राहु पर दृष्ट है। राहु आपका एक्सप्लोरिंग हो गया, उठ रहा है, राहु बढ़ रहा है, आपको तरक्की दे रहा है, उठाव दे रहा है, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ा रहा है। और विदेश में रहने वाले लोगों के लिए खास तौर पर विशेष ध्यान रखने की बात है, जो विदेश आते जाते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद समय है। पैसे की दृष्टि से मैंने आपको बताया बहुत अच्छा वक्त है। इसके बाद में शुक्र जो है मीन राशि में आ रहे हैं, तो शुक्र आपके 2nd, 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड हो गए, जो एसेट के भी कारक हैं। कुछ चीजें खरीदने की स्थिति है। शुक्र जब अच्छे उच्च नमांश में गए, एसेट खरीदवा रहे हैं, अच्छी चीजें हो रही है। 29 तारीख से मंगल जो कृतिका नक्षत्र में थे, वो अब 4 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का जो 5th लॉर्ड है, यहाँ पे मंगल की एक्यूटनेस, तीखापन, जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई, अब पॉजिटिव साइड में आ गए। भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं मंगल अब आपके। तो इसका मतलब मीन राशि वालों के लिए मीन लग्न वालों के लिए 4 तारीख के बाद से और भी ज्यादा अच्छा समय, जो धन का कारक है, पैसे का कारक है। और इसके बाद में 2 तारीख को देखिए शनि आपका द्वादशेष और लाभेश जो केंद्र में बैठा मकर नवांश में आ जाता है। तो शनि धनु में था, तो थोड़ा उसमें इनर्शिया था, जकड़न थी, सीजिंग थी। अभी ओपन हो गया, थोड़ा बेटर रिजल्ट दे रहा है। वीकेंड में जैसे से जा रहे हैं चीजें ठीक हो रही हैं। 2 तारीख को एक बड़ी जोरदार घटना है कि 2 तारीख से 9:28 सुबह से लेकर और 3 तारीख को सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। तो चंद्रमा जब श्रवण नक्षत्र में है तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए विशेष तौर से। बाकी राशि लग्नों के लिए अलग अलग असर आते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्टेबल माइंडसेट है, स्टेबल माइंडसेट की वजह से अच्छे मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होना, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर अच्छे नौकरी के, बिजनेस के प्रपोजल्स आना, और अच्छे दूरंदेशी से सोच करके डिसीजन लेना, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। 4 तारीख को शुक्र जो है सिंह राशि में आ जाते हैं, यहां से शुक्र हटे और शुक्र जो है सिंह राशि में आ गए। जब शुक्र यहाँ राहु केतु के साथ में आते हैं, जो मंगल और केतु के नक्षत्र में है, तो शुक्र स्ट्रेस में आ गए। शुक्र आपके 8th लॉर्ड हो गए और 3rd लॉर्ड हो गए। 3rd लॉर्ड सिबलिंग्स का है, वहां कुछ एक इनर्शिया आना, रिलेशनशिप में थोड़ा फर्क आना, इसका ध्यान रखें। उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने एफर्ट्स में कमी नहीं आने देनी है। और ट्रेवल प्रोन हो सकता है, आपके पैर में कहीं दर्द की शिकायत हो सकती है, कंधे में हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखें। गुरु बुध जो है, गुरु बुध लगातार पूरे वीक में साथ हैं, और ये कॉम्बिनेशन 5th हाउस में बड़ा एक्सप्लोरिंग है। अच्छी सोच विचार से आप सही निर्णय ले पा रहे हैं, स्टेबल माइंड से, एक बहुत अच्छा साइन है। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, अच्छे नई चीजें डेवलप हो रही हैं। और मंगल और बुध सूर्य को थोड़ा रिलीज कर रहे हैं वीकेंड में जाके, उससे जो आत्मबल कमजोर था वो भी ठीक हो रहा है। पेरेंट्स की हेल्थ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहें। बाकी समय बहुत बढ़िया है। और फिर 4 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा राहु के साथ में, जैसे ही चंद्रमा आता है राहु के साथ बहुत क्लोज है, तो इसलिए स्ट्रेसफुल है, ट्रेवल प्रोन हो सकता है, बाहर ट्रेवल हो सकती है आपकी, ये चीजें इसमें आ रही हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, केयरफुल रहें, सेहत का ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा वक्त है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।